प्रयागराज में महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में है, फिर भी आस्था का जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी है। उनके इस बयान पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। हालांकि विपक्षी नेताओं में वो अकेली नहीं है जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। अखिलेश यादव, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई और सियासी दिग्गजों ने ऐसे बयान दिए हैं। अब आपको सुनाते हैं टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। মহাকুম্ভে এত বড় ঘটনার পরে কটা কমিশন পাঠিয়েছেন, কটা কমিটি পাঠিয়েছেন, এমনকি আমার রাজ্যে যারা ফিরে এসেছেন একটা ডেথ সার্টিফিকেটও দেননি, পোস্টমর্টেমও করেননি, ইভেন মেডিকেল কলেজ থেকে কেউ সইও করেনি যেখান থেকে ডেড বডি এসছে। শুধুমাত্র যাকে হ্যান্ডওভার করেছে তাকে সই করিয়ে দিয়েছে। আমি দেখেছি কাগজটা। তাই আমরা কিন্তু প্রত্যেকে যাতে ডেথ সার্টিফিকেট পায় সেই জন্য এখানে পোস্টমর্টেম করিয়েছি, যাতে তার ফ্যামিলি জানতে পারে যে তার ফ্যামিলির মৃত্যু হয়েছে কোথায় এবং তার পোস্টমর্টেম করা হয়েছে, সে মারা গেছে স্ট্যাম্পেডে। এরপরে তো বলবেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, নিয়ে কম্পেনসেশন তো ঘোষণা করেই খালাস। যদি ডেথ সার্টিফিকেট না থাকে, যদি পোস্টমর্টেম না করেন तो कोथा থেকে সে দাবি করবে। दरअसल मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर महाकुंभ को और बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेला को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 144 साल बाद कुंभ होने के दावे पर सवाल उठाए थे। शिवपाल यादव ने भी इस दावे को खारिज करते हुए इसे सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया था। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। खेद है जो लोकसभा का चुनाव हारे अयोध्या से। इसके बाद देखिए बेईमानी से जीत की है, उसकी खींच है। INS नीचे करो, संभल बस मुंह पे आ रहा है यार। अत्याचार किया है, सब चीज है, इनका दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इसकी वजह से ये सब बातें इस तरीके से हो रही हैं। गंगा जब मैली है जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वही इसी तरीके की बातें करेंगे, वही कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आस्था और व्यवस्था को नहीं समझ में कर पाए। थोड़ा आईडी नीचे धर दो।
सब बातें हो रही हैं। अगर मौका लगे और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए। भले ही उनकी ओर से सवाल उठाया जा रहा हो, लेकिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। बीजेपी ने विपक्ष पर सनातन धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम के इस विवादित बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन तत्काल चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग ज्ञान न बघारे तो अच्छा है। जिस प्रकार से देश की प्रदेश की सेवा हो रही है, जिस प्रकार से आम जनता खुशी से झूम रही है, विकास का कार्य चतुर्दिक दिखाई दे रहा है, यह समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। उनका हाजमा खराब है। कुंभ की सफलता से जैसे विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए हों, बार बार कुंभ कुंभ कुंभ। अरे कुंभ इतना सफल हुआ, वेलकम करो जी। आप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, यहाँ के सांसद हो, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन क्योंकि उनका तुष्टीकरण की राजनीति उसमें नहीं सलती, इसलिए ऐसी बातें यह लोग करते हैं। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सुश्री ममता बनर्जी जी हों और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जो कुंभ का विरोध कर रहे हैं, वह अपने आप को, अपनी पार्टी को रसातल की ओर ले जा रहे हैं। करारा जवाब ममता बनर्जी से सभी विपक्षी नेताओं की देगी। इनकी हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर जरा भी टिप्पणी करके दिखाएं। केवल वोट की पॉलिटिक्स के तहत सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां विपक्षी नेता कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महाकुंभ को लेकर जारी सियासत के पीछे आस्था या कुछ और है।